देखिए टॉपिक आज का हमारा चैप्टर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इस चैप्टर 4 का ये आज का हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक क्लास इसकी पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 की। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। शुरू में शब्दों पर बात करते हैं। विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही, धारावाही समझते हो? बताओ धारावाही का मतलब। धारावाही का मतलब है जिसमें धारा बह रही हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को हम ऐसे दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? धारावाही का मतलब है कि इसमें धारा है। आगे क्या शब्द है? वृत्ताकार समझते हो? किसी पर खड़ा हो, खड़ा दो देखिए ऐसा होता है वृत्ताकार। आराम से ये क्या है? ये जो कड़ा है ये वृत्ताकार है। अगर इस कड़े में भी धारा प्रवाहित होने लगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। अच्छा, पास के ब्रैकेट में एक शब्द और लिखा हुआ है। देखिए अगर ये एक ही कड़ा है, एक ही जैसा आपको दिख रहा है तो ये पास है। अगर हम इस पे कई सारे ऐसे कड़े मिला लें तो फिर बन जाएगी कुंडली। में पास में इतना फर्क है। अगर एक फेरा है तो पास, एक फेरा है बस तो पास। और अगर कई सारे फेरे लपेट ले तो कुंडली। पास और कुंडली में बस इतना फर्क है। अगर बहुत सारे फेरे हैं तो कुंडली है, और अगर बहुत सारे फेरे नहीं है, एक सिंगल फेरा है तो पास। तो ये जो तुम्हारे सामने है ये क्या है? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश। अब इसकी अक्ष पर क्या करना? क्षेत्र निकालना। अब देखिए कल की क्लास जो पार्ट 1 वाली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था और स्टेट के प्रयोग से कि अगर कहीं पर धारा प्रवाहित होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अगर इसमें धारा होगी तो जाहिर सी बात है इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात तो हमें और स्टेट ने बता दी अपने प्रयोग में कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहाँ है? अक्ष कहाँ होगी इसकी? देखिए आपको ये दिख रहा है इसके बीचों बीच केंद्र है। इसके बीचों बीच कहीं केंद्र है। केंद्र से जो लाइन आर पार होती है, जैसे पेन, ये पेन जो है ये इसकी अक्ष। इस अक्ष पर जैसे मैंने पेन निकाल रखा है, इस अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चित्र समझ में आ रहा क्या है? क्या क्या चित्र बताओ? एक तो ये विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश है। ये जो नए क्या है? ये है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश। और ये जो पेन है ये क्या है? अक्ष। इस अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ये चित्र जैसा तुम्हें दिख रहा है, अब दिख रहा है ऐसा। ये चित्र मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करें। देखिए ये वृत्ताकार हो गया, आप जानते हैं यहाँ बीच में कहीं केंद्र हो गया। ये चित्र ऐसा है भाई जैसा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये चित्र ऐसा है, यहाँ पर केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ धारावाही। धारावाही का मतलब इसमें धारा है। धारा किससे दिखाते हैं? एक बात और बताता हूँ मैं, धारावाही का मतलब इसमें धारा है। एक चीज और बताता हूँ, मैंने डंडी मंगाई थी समझाने के लिए। देखिए धारा दो तरह से प्रवाहित हो सकती है। वृत्ताकार तार में या किसी बंद परिपथ में धारा दो तरह से प्रवाहित हो सकती है। या तो क्लॉकवाइज होगी, अगर आप इस धारा का तीर देख रहे हो तो ये तीर ऐसे है क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब है जिधर की ओर घड़ी की सुई घूमती है। घड़ी की सुई ऐसी तो घूमती है, ये दिशा हमारी कौन सी है? क्लॉकवाइज। और अगर उल्टी होने लगे एंटी क्लॉकवाइज। तो धारा दो तरह से हो सकती है। अब इसमें क्या है? धारा है। धारा का मतलब कैसा है? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? ये केंद्र। तो मैंने जो तुम्हारे सामने बनाया वो क्या है? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश है। ये जो बना है इसका नाम क्या है? विद्युत धारावाही पाश। और तक जो बोर्ड पर बना हुआ है ये विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश, जिसमें कितनी धारा है? आई धारा। इसकी कितनी त्रिज्या? अब करना क्या हमें? कहाँ निकालना? अभी मैं आपको अक्ष दिखा तो रहा था। ये क्या है? ये जो मेरे हाथ में है ये कड़ा है। अगर इसमें धारा हो तो ये क्या बोला जाएगा? विद्युत धारावाही। अगर इसमें करंट आ जाए तो ये भी यही बोला जाएगा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश। अब हमें क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ? अक्ष कहाँ होगी?
ये जो बीच इसके केंद्र, जो इसके केंद्र, अबे ये इससे टच नहीं हो रहा, अबे टच का हो रहा है पेन इससे, टच नहीं हो रहा, ये इससे कैसे निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, तो इसके बीचों बीच केंद्र से जो रेखा ये बनाई है मैंने, ये रेखा ही क्या है, कितनी दूरी पर है, तो इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर चुंबक एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करना है बताओ। अरे तुम्हें दिखने में ऐसा लगता है टच हो रही है, चित्र में लग रहा है टच हो रही है, टच नहीं है। ये कड़ा है, जो पेन इसकी अक्ष है, इससे टच हो रही है नहीं, तो चित्र में दिखने में लग रहा है ऐसा, पर नहीं आ रही समझ में, ये ध्यान दिखाए टच नहीं हो रही है, बिल्कुल बीचों बीच निकल रही है। अब बताओ चित्र समझ में आया क्या है, आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पास है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पास है, एक वृत्ताकार पास है जिसमें आयताकार धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र को कल पढ़ा था, किससे दिखाते हैं, चित्र बताओ समझ में आया। दूसरी बात बड़ा आसान सा है, कल हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक नियम पढ़ा था, किसका नियम, बायोट-सैवर्ट का नियम, हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था, पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसका सूत्र था ये हमने कल पढ़ा। डी किसलिए लगाते हैं, तो हमने ये पढ़ा कि बायोसाइड करंट से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, लेकिन बायोसाइड करंट केवल थोड़े से भाग पर लगता है, तो जब हम इस चित्र पर किसका नियम लगाएंगे, बायोसाइड करंट लगाएंगे, तो हमें पूरे का मान करके थोड़ा सा भाग लेना पड़ेगा, थोड़ा सा भाग लेना पड़ेगा, और ये जो थोड़ा सा भाग है, ये जो थोड़ा सा भाग है, हेलो थोड़े से भाग की लंबाई आपको चित्र में दिख रही है, सूत्र में दिख रही है, कितने मानते हैं dl, ये जो पूरा है पूरा ये पूरा वृत्त है, लेकिन चूंकि बायोसाइड का नियम आपको लगता है, इसलिए हमने इतने इस्तेमाल भाग मान लिया, क्या अरे है क्या dl, डी किसलिए लगा रहे हैं, सुनो l क्या है लंबाई, डी किसलिए लगा रहे हैं, भाग की लंबाई बस लंबाई सी से डी तक है, इतने हिस्से की, इतना तो सब जानते होंगे, जिस पे मेरी उंगली फिर रही है ये सारा, इसकी जितनी भी सारी लंबाई है ये परिधि कहलाती है। अरे भैया इस कड़े की लंबाई, इस कड़े की सारी लंबाई यही तो है, ये परिधि है, क्या है 2 पाई r, क्या है जिंदगी में सुनी ना होगी तुमने, तो सुनी ना होगी, ये 2 पाई r, तो चूंकि बायोसाइड के लिए पूरे के लिए नहीं लगता, थोड़े से भाग के लिए लगता है, इसलिए हमने थोड़ी सी लंबाई मान ली, कितनी dl, और इतने भाग का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितने भाग का dl भाग का, कितने भाग का चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना तो ये जो dp है ये इतने भाग का ही तो है। अच्छा दूसरी बात, मैथमेटिकली ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा 10वीं क्लास के मैथ में पढ़ते हैं, 90 डिग्री लंबवत होती है केंद्र पर, थीटा का मान कितना है, क्या आ जाएगा हमारा dp बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 और अपॉन में r स्क्वायर, r ये वाली दूरी है, इस मोड़ा ये स्क्वायर, और मैथमेटिकली sin 90 का मान 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा dp बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, ये चुंबकीय क्षेत्र आया, कितने भाग का, कितने भाग का, कितनी लंबाई का, dl लंबाई का, जिसे हमने क्या माना db, ये तो db चुंबकीय क्षेत्र है, इतने भाग का है बस, कितने भाग का, कितने का, थोड़े से भाग का, सीधे डी तक का, dl भाग का, cd भाग का, इतने भाग का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बताओ समझ में नहीं आया कैसा,
हमें तो इतने का निकालना, हमें तो पूरे का निकालना। हाँ, बहुत बार पढ़ा है, 4 चैप्टर, चौथा चल रहा है, 3 चैप्टर हो गए। 3 चैप्टर में बहुत बार इस चीज का जिक्र आया जो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। डी किस लिए यूज कर रहे हैं? अल्प के लिए, और पूरे के लिए निकालना होता है समाकलन करना पड़ता। क्या करना पड़ता? समाकलन। तो पूरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम क्या निकालेंगे? समझ में आ गई बात? तो बस फिजिक्स का काम खत्म। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए ये निशान है, समाकलन करना पड़ेगा। और ये बंद है, बंद है तो बंद समाकलन। किसका समाकलन? डी का बंद समाकलन करेंगे तब जाके किसका मान निकलेगा? आगे का काम समाकलन करने का है। और समाकलन मैथ नहीं, पहले जो आलोक मैं सिखा चुका हूँ चैप्टर 1 में ही। चैप्टर 1 में ही ये निशान, चैप्टर 1 में ही हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है, कई टॉपिकों में पढ़ा है। किसी ने ना पढ़ा हो तो उसका फाल्ट है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा चैप्टर 1 और चैप्टर 4 पढ़ रहा है तो उसका फाल्ट। चैप्टर 4 तो बाद में आएगा, पहले तो 1 आएगा। बताओ, चलिए ये तो भी समझने की बात। मैं कराता हूँ फिर भी बायोलॉजी वालों के हिसाब से मैं कराता हूँ। एक बात हो रहा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र डी होगा ये इधर होगा, भाई इधर ही तो है, लेकिन हमें कहाँ निकालना? अब तो सीधी है ये, बैक्स ये है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो है, समाकलन तो करना पड़ेगा, लेकिन किधर करना पड़ेगा? अक्ष पर। ये जो समाकलन होकर निकलेगा किधर निकलेगा? इधर। हमें निकालना कहाँ है? अक्ष पर। अक्ष पर निकालने के लिए हमें घटक मानने पड़ेंगे। जो अगर अल्फा है तो ये आ जाएगा हमारा डीबी साइन अल्फा, और ये एक घटक ये होगा, ये आ जाएगा डीबी कोस अल्फा। अगर आप 11वीं क्लास पढ़े होते तो 11वीं क्लास में 2 घटक पढ़ते हैं। मैंने तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि समाकलन होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें कहाँ निकालना है? अक्ष पर। और अक्ष पर कितना है? तो इसलिए समाकलन जो होगा वो डीबी समाकलन मैं करके दिखाता हूँ, सही है। ये कौन है? बी। ऊपर से लिखते हैं, ये क्या है? बराबर, ये निशान समाकलन का। इसके बाद में कौन है? डीबी। का मान ये सारा म्यू नॉट अपॉन 4 ये सारा मैंने यहाँ से देख के लिखा, और लास्ट में क्या है? साइन अल्फा, और बच गया। ये तो डीबी का मान हो गया, जो समाकलन का निशान हो गया, यू बी हो गया। क्या बच गया? 10वीं क्लास तक सबने मैथ पढ़ा, तनवीर नाम का लड़का खड़ा हो जाए। 10वीं क्लास पढ़ी, पास करी, पढ़ी, पास करने में पढ़ने में फर्क हो, पास करने में पढ़ने में फर्क हो। बता साइन अल्फा कैसे निकलेगा? भाई बोले ना कोई सा तनवीर अरबाज नाम का लड़का, अरबाज, साइन कैसे निकलेगा? अब बड़ी आसान सी चीज है, मुर्गा बन जाओ दोनों आके ना, पर कैसे निकलेगा साइन? मुर्गा बन जाओ हमको आके, कोशिश करिए। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या फॉर्मूला होता? इस त्रिभुज में ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब हो गया कैपिटल आर और कर्ण हो गया स्मॉल आर। साइन अल्फा का मान है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। इसे सोल्व करने ध्यान दीजिए, बी बराबर समाकलन, ध्यान से देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, भाई ये आगे है आई, आगे है डीएल, उसके बाद में है कैपिटल आर। अब ये तो लिख रहा हूं नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कैपिटल आर, और नीचे हो रहा है आधा को तो ये ना पता क्यों कैसे होगा, देखो मुझे ले रहा हूं 16 हो गई, आने पता ना कौन से हिसाब के आदमी और क्यूब, भाई क्यूब कैसे हुआ भाई? अब हमें तो समाकलन करना है, डी के लिए तो करना, डी किसके साथ है? डीएल को छोड़ करके बाकी सारे
लाओ देखना पड़ेगा। तो ये लाइन दी तो है बिल्कुल, बस हमने क्या करा है, डीएल को छोड़ करके बाकी सारा भाग लिया है। अब समाकलन मैंने बायोलॉजी वालों के लिए भी पहले चैप्टर में बताया था, जब हम dx का समाकलन करते हैं तो x आता है। यहाँ पर किसका समाकलन, हम dl का समाकलन करेंगे सर। मैं थोड़ा अरे यही लिख रहा हूँ सर। अब जब इसका समाकलन करोगे तो किसके बराबर आ गया, अब एल में तो डी नहीं है, डी किससे लगा रहे थे, क्या है लंबाई, और परिधि का फॉर्मूला, तो इसकी जगह हम 2πr ना लिख सकते। अब बताओ पाई से तो पाई खत्म, 2 से 4 2 बार खत्म, तो b बराबर बच गया बताओ आसान में नहीं कर लोगे। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आया, लेकिन हमें कहाँ निकालना था, अक्ष पर। जो अक्ष पर ही है, जो चुंबकीय क्षेत्र ये कहाँ है, अक्ष पर है, लेकिन अक्ष पर कितनी दूरी वाली थी, बस इस सूत्र में x कहीं भी नहीं आ रहा, तो हमें x लाना पड़ेगा। और x लाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जिंदगी में सुनी ना होगी, पाइथागोरस प्रमेय होती है गुणांक का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। यहाँ से अगर मात्रा मान चलेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट r ये किसका मान है, r का मान ये आया, ये कौन है, r रख दो, b बराबर म्यू नॉट r और ये जो आ रहा है इसकी जगह रख लेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और बाहर पावर कितनी है। अबे कुछ नहीं करा, बस r की जगह मान रखा, बाकी ऐसे सब कुछ ऐसे बस r की जगह रख दिया। और रूट को पावर में 1/2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अगर हम इसे पावर में लिखेंगे ना रूट को, तो लिखेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसा हुआ, 3 तो जो है बटे में 2 कहां से आ गया, रूट। अबे रूट का मान 1/2 का पावर में यार, रूट x बराबर x की पावर 1/2, रूट x बराबर x की पावर। बताओ या तो वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है b बराबर म्यू नॉट r स्क्वायर और 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यदि कुंडली में मैंने तुम्हें बताया कुंडली में क्या फर्क है, अबे बहुत सारे फेरे हो, कितने फेरे हो, बहुत सारे मतलब n, अगर n होते इसमें n लग जाएगा तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अबे यही तो है भाई, बस इसमें क्या फर्क है, n कब लगेगा, अबे जब n फेरे हो, और n कब नहीं लगेगा, जब फेरे ना हो, जब फेरे ना हो। तो अगर कुंडली होगी तो n लगेगा, फेरे होंगे, अब फेरे नहीं होंगे तो खास है। कर लोगे, करिए सारे कुंडली कर दो पूरी।